लोगों की जान की परवाह न करते हुए शिवना नदी के बीच बना दिया रोड। बीजेपी के पूर्व विधायक ने उठाया मुद्दा। मंदसौर काला भाटा डैम के पास जल जीवन मिशन के माध्यम से चंबल का पानी हर घर योजना को लेकर पाइपलाइन डालने को लेकर नदी में किया गया भराव स्टॉप डैम बनाने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने इस मामले में आपत्ति जताते हुए जन जीवन मिशन के जीएम धर्मेंद्र बिजोरिया से चर्चा की है। जब अनुमति को लेकर बात की तो कहा कि अनुमति ली जा रही है, पर बिना अनुमति के ही नदी में भराव डालकर लोगों की जान से खिलवाड़ जन जीवन मिशन विभाग द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये शिवना नदी है, इसका बारिश के दिनों में विकराल रूप बाढ़ का होता है, जिस कारण से जो पिलर और पाइप डाले जाएंगे वह पानी के बहाव में बह जाएंगे। क्योंकि 2019 में भी बाढ़ में चंबल की पुलिया टूट गई थी और अरनिया निजामुद्दीन सोमली नदी पर डाली पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। नगर पालिका के जलकर सभापति नीलेश जैन ने कहा कि हमारे द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है, जिसको लेकर विभाग के खिलाफ 4 से 5 लाख रुपए की पेनल्टी उनके ऊपर लगाई गई है। एवं नगर पालिका के कार्यपालन यंत्री पीएस धारवे ने बताया कि अनुमति को लेकर हमारे पास फाइल आई है, पर अभी तक हमारे द्वारा अनुमति नहीं दी गई। जन जीवन मिशन विभाग को एमपीआरडीसी द्वारा भी अनुमति देने से इनकार किया था, पर उसके बावजूद भी शिवना नदी के बीच में ही रोड बनाने का काम बिना अनुमति के शुरू किया गया है। ऐसे विभाग के खिलाफ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। एक्चुअली वो पाइप क्रॉसिंग करेंगे और रोड पूरा फिलिंग नहीं कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे आवेदन दे के गए हैं, वो फाइल बड़ी हुई है, अभी सीओ साहब की पीएससी में है, लेकिन उन्होंने काम चालू कर दिया। मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला है, तो अभी काम रुकवा दिया था मैंने। और ये क्या कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, बीच में कॉलम खड़ा करेंगे और बाद में ये मिट्टी पूरी हटा देंगे वापस। अभी फाइल प्रक्रिया में है, परमिशन नहीं दी गई है। परमिशन अभी नहीं है। और इसका है ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सप्लाई करना है शायद, इसलिए वो जल्दी कोशिश करे गर्मी में पानी पिलाना के। नहीं, वो थोड़ा सा फिलिंग किया है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फिलिंग करके फिर बीच में कॉलम खड़े करेंगे और बाद में कॉलम खड़ा करके मिट्टी पूरी हटाएंगे। पर 20 फीट का रोड बनाया जा रहा है सर वहाँ तो। हाँ, तो पूरी मिट्टी सफाई करेंगे। देखिए, शनिवार के दिन काला भाटा डैम का जो ऑपरेटर है उसका फ़ोन मेरे पास आया था कि वहाँ पर कुछ डंपर वगैरह चल रहे हैं, जो काला भाटा बांध के अंदर जो हमारा पानी स्टोरेज होता है, तो वहाँ पर वो मिट्टी से भराव कर रहे हैं। तो मैंने भी तत्काल संज्ञान लेकर मैंने माननीय सीएमओ मैडम को फ़ोन लगाया था और सीएमओ मैडम ने तत्काल ही हमारे नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी है उनको वहाँ पर भेजा था। तो जब वो लोग वहाँ गए तो उन्होंने बताया उन्होंने जल जीवन मिशन वालों ने कि हमने नगर पालिका में अनुमति के लिए आवेदन दे रखा है। हालांकि उन्हें मंदसौर नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार की अनुमति उस दिनांक तक प्रदान शायद नहीं हुई थी, इसीलिए चूँकि उन्होंने बिना अनुमति निर्माण करा है, तो हमने भी नगर पालिका में हमने भी सीओ मैडम को कहा है कि उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाना उचित रहेगा। और लगभग 4-5 लाख रुपए की पेनल्टी हम उन पर लगा रहे हैं, या पेनल्टी ना कहें, हम उनसे 4-5 लाख रुपए की राशि जमा करवाएंगे। वो राशि का उपयोग यदि उनका काम समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात वो वहाँ से मिट्टी का भराव नहीं हटाते हैं, तो जो राशि वो जमा कराएंगे हम उस राशि का उपयोग काला भाटा डैम के अंदर उनके द्वारा जितनी भी मिट्टी डाली गई है हम उस मिट्टी को साफ़ करने में लेंगे। नहीं, देखिए, ऐसी कोई आशंका है नहीं, क्योंकि जल जीवन मिशन भी भारत सरकार का एक अंग है और वो भी बिल्कुल प्रॉपर मानक के आधार पर ही वहाँ पर पिलर वगैरह लगाएगा। और चूँकि बारिश का पानी वहाँ पर महीने भर तक फ्लो रहता है, उसके बाद साल भर पानी वहाँ पर यथावत रहता है, इसलिए डैम तक नुकसान पहुँचने की कोई हमको नहीं लगता कि वहाँ तक मतलब नुकसान आ सकता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जल जीवन मिशन के माध्यम से चंबल का पानी हर घर नल जल योजना के अंतर्गत आ रहा है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कल जब मैं पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहा था तो मेरी नज़र 4 लेन सड़क मार्ग पर खिड़की माता मंदिर के पास में जो अटल सागर है, काला भाटा जिसको बोलते हैं, शिवना का जो ब्रिज है उस पर पड़ी, और मुझे लगा कि बीच नदी के काला भाटा से डैम से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक रास्ता बनाया जा रहा है, जिसको नदी को मट्टी से भरा जा रहा है। ये देख करके मेरे को बिल्कुल एकदम आश्चर्य हुआ कि नदी को कौन पाट रहा है, नदी में कौन भराव कर रहा है। मैंने जब तलाश करी और मैंने जब जीएम से बात करी, नगर पालिका के अधिकारियों से भी बात करी, मुझे भी लोगों ने बताया कि सभी आपत्तिजनक है। तब मैंने जीएम जल जीवन मिशन वालों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हम पिलर
खोदेंगे, पिलर बनाएंगे और पिलर को पाइपलाइन डालेंगे। मेरा सवाल इस बात का था कि नगर पालिका ने उनको कोई अनुमति नहीं दी जैसी मेरे जानकारी है, और मुझे भी जीएम ने कहा कि सर अनुमति के लिए हमने चर्चाएं करी है। चर्चाएं होना अलग बात है और हाथ में अनुमति प्राप्त होना अलग बात है। मतलब ये बिना अनुमति के शिवना नदी में भराव का काम कर रहे हैं। और जल जीवन मिशन वालों ने जब एमपीआरडीसी मध्य प्रदेश सड़क प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत करी कि हम शिवना के ब्रिज के पैरेलल एक पाइप डालना चाहते हैं, पाइपलाइन डालना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। जब आपको सड़क निगम वालों ने इनकार कर दिया एमपीआरडीसी ने, तो आपने मंदसौर की शिवना नदी पर कालाभाटा डैम के बीच में भराव कर करके और उस भराव के ऊपर या भराव के समकक्ष पाइपलाइन डालने का आप काम कर रहे हैं। फ्लड वाला एरिया है। मुझे नहीं पता इन अधिकारियों को कितना पता है, नहीं पता है। जब चंबल नदी की पुल 2019 में दीपाखेड़ा में चौमेला वाली टूट सकती है, जब अरनिया निज़ामुद्दीन गांव में चंबल का पानी जो कोलवी एलवी से मंदसौर में लाया है, उसकी पूरी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है 2019 के फ्लड में, तो ये तो शिवना नदी है, तुंबड़ नदी या सोमली नदी नहीं है, शिवना मैया है। तो शिवना का फ्लड कितना आता है और इसमें किस बात की क्या गारंटी रहेगी कि पिलर नहीं टूटेंगे, पाइप नहीं टूटेंगे, डैमेज होंगे। अधिकारी अपना काम कर लेंगे, ठेकेदार अपना काम कर लेंगे, भुगतना जनता को है। और जनता के प्रति जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की ज़्यादा होती है। तो जनप्रतिनिधियों से कल सवाल के सामने सवाल खड़े होंगे कि आप क्यों नहीं बोले, इसलिए मेरा बोलना वाजिब था। और आज पुनः जब मैं साइड की तरफ गया था, मैं ढोडर जा रहा था बरखेड़ी गांव में, तो मैंने देखा उस कच्चे डैम के बनने के कारण से वहाँ पर काई बनना शुरू हो गई है। अगर आप जाकर के भी आप कवरेज करेंगे तो पानी ठहर गया है, और पानी ठहर गया तो पैरेलल कालाभाटा के बीच में एक डैम कच्चा और बना करके उन्होंने एक नया प्रयोग, नया नवाचार जब जल जीवन मिशन वाले कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पानी का रोक हो गया है। और जब पानी का रोक हो गया तो पेयजल के लिए सुरक्षित पानी है, ये पेयजल के लिए आरक्षित पानी है। आप इस प्रकार के नवाचार क्यों कर रहे हो? और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि अभी तक अधिकारियों की फाइल पर पत्राचार जरूर हो रहा है, लेकिन जल जीवन मिशन वालों को अभी तक अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलना एक अलग बात है, लेकिन कालाभाटा का बांध सुरक्षित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि फ्लड एरिया है, आप उसको रोक रहे हैं। फिर फ्लड में जब पाइप बह करके चले जाएंगे तो सीधा कालाभाटा के ऊपर मार करेंगे। इन सारी चीज़ों की जवाबदारी कौन लेगा? मैंने जीएम जल जीवन मिशन को कहा, मैंने कहा आप जब अनुमति प्राप्त कर लें तो आप इस बात की भी आश्वस्ति दें कि इस डैम को कोई खतरा नहीं होगा। जो पाइप डाले जाएंगे वो पाइप भी खतरे से मुक्त रहेंगे, फ्लड के कारण से ये पाइप बह करके नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे जैसे ही जानकारी मिली, मैंने अपना दायित्व का निर्वहन किया। मैंने सीधे जल जीवन मिशन के अधिकारियों से बात करी, मैंने नगर पालिका के अधिकारियों से भी बात करी। वे भी अनजान थे, अनभिज्ञ थे। उन्होंने कहा ऐसा प्रस्ताव आया जरूर था, लेकिन मुझे जल जीवन मिशन के अधिकारी के वो वक्तव्य सुनकर के आश्चर्य हुआ कि साहब हमारी चर्चाएं हो गई। चर्चाएं होना अलग बात है, और चर्चाओं को तकनीकी रूप से उसकी साध्यता को लेकर के मैं तो बधाई देना चाहता हूं कि एमपीआरडीसी के अधिकारी ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया कि आप इस पाइप को शिवना के ब्रिज के किनारे पैरेलल गाड़ करके या उसको पाइल बना करके नहीं ले जा सकते। उन्होंने इनकार कर दिया, तो उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे तो मिट्टी इस प्रकार से बन रही जैसे हो गई कच्चा डैम, नदी को ही पाट रहे हैं, नदी में भराव चल रहा है। इस बात को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।